शादी के सुहाग सेज पर बैठी नेहा का पति जब भोजन की थाली लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। नेहा ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहीं बुला लेते हैं तो हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते हैं। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वह खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं। और नेहा ने अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया कि तुम क्यों जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होंगी इसलिए सो गई होंगी, नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। नेहा ने तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर नेहा के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन नेहा अपने बेटों के साथ यात्रा पर गई हुई थी। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय नेहा की नज़र सामने एक फटे कपड़े पहने और गंदे से वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो नेहा के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कातिल नज़र से देख रहा था। नेहा को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, जाओ पहले उस व्यक्ति को लाओ और उसे कपड़े दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे नेहा के सामने ले आए तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की सौगात को ही तलाक लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई। तो उस व्यक्ति ने नज़र झुका के कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। नेहा ने उससे कहा कि इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात को ही लग गया था जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय और स्वादिष्ट भोजन की थाली मेरे कमरे में आ गए लेकर, और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। माता पिता के साथ तुम्हारा बर्ताव एक ऐसी कहानी है जिसे लिखते तो तुम हो लेकिन तुम्हारी संतान तुम्हें पढ़कर सुनाती है। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसे देखा देखकर हमारे बच्चे भी यही गुण सीखते हैं कि शायद यही परंपरा है। याद रखना, माँ बाप नाराज तो ईश्वर नाराज। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।